ओके, ठीक है। हाँ, तो ये इसको स्टार्ट कर देगा, राइट। कंपोनेंट, सॉरी, इसको HTML टैग समझेगा। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा तो उसको कंपोनेंट समझेगा। तो ये सारी चीजें JSX के अंदर है। फिर JSX के अंदर हम लोग HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट, अगर करली ब्रेस डालेंगे मतलब इसके अंदर क्या लिखने वाले हम लोग? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लिखने वाले। फिर ये टेम्पलेट रिटर्न से हम लोग ने स्ट्रिंग पास किया। हम्म। और दूसरा एग्जांपल लो तो ऑन क्लिक के अंदर ये फंक्शन कॉल किया, ये देख रहे हो करली ब्रेस के अंदर है, मतलब हम्म। ये जावास्क्रिप्ट ले रहा है वेरिएबल, राइट। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग ने इसके क्लिक पे ये फंक्शन को कॉल किया, चेंज हम्म। नेम को। उसके बाद ये जो फर्स्ट नेम था उसको अपडेट किया हम लोग ने। बट हम्म। यहाँ पे भी वो अपडेट होना चाहिए ना। अगर वो हाँ। नहीं होगा, अगर करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हम्म। बट उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। वो रिएक्ट बना ही इस चीज के लिए है कि हम लोग वो सारी चीजें अवॉइड कर सके। करेक्ट। राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले समझेंगे कि ये इसको अपडेट कैसे करता है। और हम्म। उसके लिए है रिएक्ट का स्टेट्स। ठीक है, क्या है? रिएक्ट के स्टेट्स है। ठीक है। वो होता क्या है? रिएक्ट कंपोनेंट्स हैव स्टेट विच इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिसाइड्स हाउ कंपोनेंट रेंडर्स एंड बिहेव। ठीक है, ये लाइन समझो, हाउ कंपोनेंट रेंडर्स एंड बिहेव। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये फर्स्ट नेम डाला यहाँ पे, ये वेरिएबल लिया यहाँ पे, प्रिंट कर दिया हम लोग ने। ब्राउजर पे देखोगे तो ये वेरिएबल लिया यहाँ पे, प्रिंट कर दिया ना, यहाँ पे, हाँ। राइट। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? इसको चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ। हाँ। ठीक है, चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज किस पे होगा? बटन के क्लिक पे होगा। हाँ। तो बटन के क्लिक पे क्या होगा? अपना रिएक्ट कंपोनेंट बिहेव करेगा ना, हाँ भी ओके। राइट। बिहेव करेगा। और फिर ये जो नाम है ये अपडेट होना चाहिए ना, ये प्रसाद के बदले संजीव होना चाहिए, राइट। मतलब क्या करेगा वो? री रेंडर करेगा ना। ये पहले रेंडर हो चुका है। ये रेंडर हो चुका है कि नहीं हुआ है? हाँ हो चुका है। कोई भी चीज रेंडर होगी तभी ब्राउजर पे दिखेगी ना। हाँ। हाँ, बट अभी जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे उसको, ये नाम, ये वेरिएबल अपडेट होना चाहिए। तो ये अपडेट होगा तो यहाँ पे दिखेगा। और वो दिखेगा मतलब वो री रेंडर होगा। तो वो ऐसा नॉर्मली नहीं कर सकते हम लोग। नॉर्मली वेरिएबल अपडेट करोगे तो कंपोनेंट को नहीं समझेगा कि वो वेरिएबल अपडेट हुआ है। वो कब समझेगा? जब वो स्टेट वेरिएबल होगा। ठीक है, जब वो स्टेट होगा। स्टेट वेरिएबल नहीं, स्टेट समझो अभी के लिए। जब वो क्या होगा? स्टेट होगा। स्टेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट ही होता है जो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कंपोनेंट का री रेंडरिंग, या फिर रेंडरिंग बोलो, और बिहेवियर। ठीक है, इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट आर स्टेट्स इन रिएक्ट, तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, हाँ। स्टेट्स आर ऑब्जेक्ट दैट डिसाइड कंपोनेंट्स री रेंडरिंग एंड बिहेवियर। क्लियर है? हाँ क्लियर। पक्का? हाँ, हाँ अभी, क्लियर। ठीक है। अब ये जो है, ये स्टेट है। ये नॉर्मल एक वेरिएबल ही होता है, उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, बट ये वेरिएबल ही होगा ना, ऑब्जेक्ट भी। हाँ। ठीक है, वेरिएबल ही होता है। अब वो स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले वो स्टेट डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक और चीज लगेगी रिएक्ट की, वो होता है हुक्स। ठीक है, हुक्स क्या होता है? रिएक्ट हुक्स आर फंक्शन दैट लेट अस हुक इनटू द रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हुक क्या होता है? ये हुक्स आर, ये इंपॉर्टेंट, हुक क्या है? फंक्शंस। फंक्शन फंक्शंस। दैट लेट अस हुक इनटू द रिएक्ट स्टेट, ये आया रिएक्ट स्टेट, हम्म। एंड लाइफ साइकिल फीचर। लाइफ साइकिल फीचर, लाइफ साइकिल अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, आएगा, वो भी आएगा। ठीक है, बट लाइफ साइकिल क्या होता है? एक नॉर्मल ह्यूमन का लाइफ साइकिल क्या होता है? बर्थ होगा, ठीक है, फिर पढ़ाई करेगा, शादी करेगा, बच्चे होंगे, फिर डेथ होगा। ये लाइफ साइकिल हुआ। तो सबसे पहले बर्थ हुआ और डेथ हुआ, इसके बीच में सारे क्या है? चेंजेस है ना उसके चेंजेस। लाइफ में। ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया। इसी तरह रिएक्ट में भी यही होता है। आप काम का ये क्लास कंपोनेंट पढ़ोगे तो उसमें एक एक चीज को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, बट इसमें कैसा है? हुक्स के अंदर, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स में, कि लाइफ कंपोनेंट का बर्थ होगा, कंपोनेंट का डेथ होगा, उसके बीच में जो भी होगा वो क्या होगा? चेंजेस होगा उसके अंदर। ठीक है, ये कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता है। क्लियर है? हाँ। ओके, ठीक है। तो हुक क्या है? हुक्स आर फंक्शन, ये याद रखो, ये चीज याद रखो, हुक्स क्या? एक फंक्शन है। तो जब कभी भी हुक यूज करोगे तो वो क्या यूज करोगे आप? फंक्शंस।
फंक्शन, इतना ये याद सर। रखो, ये चीज बेसिक याद रहता है ना तो बहुत इजी जाता है। ठीक है, हुक्स क्या एक फंक्शन ही है जो अपने को हुक करने देता है रिएक्ट स्टेट और उसके लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, इसका अब हम सिंप्लेक्स लोग को कैसे है? क्या हुआ। इसको लिखते कैसे, स्टेट को कैसे हाँ लिखते अभी आएगा हैं? आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या यूज करना है, स्टेट यूज करना है। ठीक है, तो स्टेट यूज करने के लिए रिएक्ट का हुक है यूज स्टेट। ठीक है, कौन सा हुक है, यूज स्टेट। यूज स्टेट। यूज स्टेट होता है रिएक्ट के अंदर। किसका हुक है, रिएक्ट का हुक है। तो यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट किया हम लोग ने, ग्रेप। क्लियर है, यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट किया, हम्म। रिएक्ट के अंदर से। ये दिख रहा है कर्ली ब्रेस रखा है, मतलब हाँ। इसके अंदर और भी चीजें होंगी ना। राइट, हाँ। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा क्या रिएक्ट के अंदर से, नहीं ना। नहीं। ठीक है, समझता है ना अभी ये चीज। हाँ। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हुक जो हम लोग यूज करने वाले स्टेट के लिए। अब स्टेट को लिखते कैसे देखो, सबसे पहले अभी मैं ये हटा देता हूँ इसको हम लोग। ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया, ठीक है, इसको हम्म। कमेंट आउट करता हूँ, ये नॉर्मल वेरिएबल था। अब हम लोग इसको लिखेंगे जैसे एक स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट के बाद अब क्या लिखता हूँ, मेरे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। ठीक फर्स्ट है, में। अब फर्स्ट नेम को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन लगेगा। ठीक है, हम्म। करेक्ट है, फर्स्ट नेम को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन लग गया। फर्स्ट नेम जो है अब मेरा स्टेट वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, वापस से इसको लिखने का तरीका देखो। सबसे पहले जो भी हम लोग उसको लेट रखना चाह रहे, कॉन्स्ट रखना चाह रहे। ठीक है, हम मैंने अभी कॉन्स्ट रखा है, आपको भी हमेशा स्टेट वेरिएबल कॉन्स्ट रखना पड़ेगा। लेट रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वार रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेट कॉन्स्ट और वार में फर्क क्या है, चलो कॉन्स्ट वर्सेस लेट एंड वार क्या फर्क है। कॉस्ट मतलब वी कैन नॉट मॉडिफाई, हाँ मतलब करेक्ट, हाँ। लेट मतलब वी कैन मॉडिफाई। या। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल कभी भी डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होता है, हम्म। इसीलिए हम लोग उसको कॉन्स्ट रखते हैं। ठीक है, अभी समझो थोड़ा हैवी हो जाएगा पहले, ठीक है अभी देखो। इनिशियलाइज करने का तरीका, कॉन्स्ट लिखा, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ये देखो वापस से क्या बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट से। हाँ। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल सबसे पहला पैरामीटर वेरिएबल का नाम। नाम। ठीक है, वेरिएबल के नाम के बाद उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन जो हम्म। होता है हम लोग का सेट स्टेट। हम्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेट सेट स्टेट। ओके। सेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेट हम लोग का इस केस में क्या है, फर्स्ट नेम क्या बन गया हम लोग का, स्टेट बन गया। हम्म। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल है ना, हाँ। हम लोग स्टेट वेरिएबल ही बना रहे हैं ना। तो ये हम लोग का स्टेट हुआ, इसको अपडेट करने के लिए सेट स्टेट होता है। जो सेट स्टेट में ये फर्स्ट नेम है तो इसको हाँ। फर्स्ट नेम। ठीक है, अब हम्म। देखो मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल का नाम लिया, सिर्फ इसको कैमल केस में लिखा। अब कुछ और भी लिखोगे तो चलेगा, बट इसका काम क्या है, इस वेरिएबल को अपडेट करना है, तो कुछ और नाम लिखोगे तो वो तो बेवकूफी हो जाएगी, वो सेंस नहीं पहला, बनेगा ना। जो फर्स्ट नेम है पहला उसे कहते हैं वेरिएबल, और जो सेट फर्स्ट नेम है उसे कहते हैं फंक्शन ना। फंक्शन, इस स्टेट को अपडेट करने के लिए फंक्शन जो होता है सेट अच्छा। स्टेट। अब मुझे क्वेश्चन था, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हमें जब हम स्टेट बनाना है तो सेकंड जो होता है वो हमेशा सेट सेट से स्टार्ट करना है ना, मतलब उसके जो अक्षर। हाँ, यस। ओके। अब उसमें क्या कर रहे हो, अब इसको सेट ही कर रहे हो ना, हाँ। तो उसको आप कुछ और लिखोगे। ये सेट स्टेट रिएक्ट बोलता है इसको, तो इसको कुछ और लिखोगे तो कंफ्यूजन तो आएगा ही ना। प्रोग्राम आप थोड़ी हम्म। लिखने वाले हो, सिर्फ आपके कोड पे कोई और भी काम करेगा ना। हम्म। राइट, तो इसीलिए उसके नेमिंग कन्वेंशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप ये ऐसा कुछ भी लिखोगे यहाँ पे वो चल जाएगा, बट हम्म। किसी को समझेगा नहीं क्या कर रहे हो, कहीं और वो इसको यूज करोगे। ये अभी तो 4 लाइन का कोड है, बट हम्म। ये अगर 200 लाइन का बन गया तब तो कंफ्यूजन आएगा। राइट। हाँ। राइट, ठीक है, तो ये उसको स्टैंडर्ड है जो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम्म। चलो आते हैं। अब ये स्टेट का नाम बन गया, ये सेट स्टेट मेथड बन गया। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज करेंगे यूज स्टेट, हम लोग ने जो इंपोर्ट किया था यूज स्टेट। ठीक है, अब जब तक आप ये यूज स्टेट नहीं लिखोगे तब तक ये स्टेट वेरिएबल बनेगा नहीं। हम्म। ठीक है, अब यूज स्टेट में मैं इनिशियल अभी कुछ नहीं दिया, मतलब ये वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। तो हम्म। यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है ना, कुछ आ रहा है क्या, नहीं। नहीं। अब इनिशियल वैल्यू देना है तो इसके अंदर मैं दे सकता हूँ। आ गया, हम्म। ठीक है।
समझा ना? अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं, अभी कुछ और रख के देखता हूँ ताकि हम लोग को पता चले वो वहीं से आ रहा है। राइट। हम्म। तो ऐसे करके हम लोग ने स्टेट को इनिशियलाइज किया। अब जो ये वेरिएबल बना वो कौन सा वेरिएबल बना? स्टेट सेट। वेरिएबल। ठीक है। चलो स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज करो फटाफट। ये हम्म। जो था इसको स्टेट वेरिएबल में कन्वर्ट करो। करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक मिनट बोलता हूँ। हो गया। हेलो। हो गया? चल हाँ। रहा है वैसे? हाँ, हो गया। अब मुझे सपोज ठीक ये है। बटन बटन पे क्लिक करने के बाद उसका नेम चेंज होना चाहिए, हाँ, तो बटन रुक ऑन जाओ, क्लिक। करते करते वही करने जा रहे हैं अभी। ठीक है। अब ये देखो, जो कोड था वही रखा है मैंने। ये फर्स्ट नेम वेरिएबल है, ये फर्स्ट नेम वेरिएबल है यहाँ पे भी। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्या एरर आया? असाइनमेंट टू असाइनमेंट तो कॉन्टेस्ट कॉन्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल ना? हाँ। दिख रहा है, क्योंकि वो हम लोग ने कौन से डिक्लेयर किया है तो उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है ना, स्टेट वेरिएबल को कभी भी डायरेक्ट अपडेट नहीं करने अलाउ करना चाहिए। अभी मैं इसको काम करता हूँ, लेट चेंज करता हूँ। ठीक है। अब वापस देखते हैं। ये लेट हुआ। अब मैं इसको कर रहा हूँ। एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, बट स्टेट वेरिएबल मेरा अपडेट हो चुका है ना। इधर कंसोल में देखोगे तो कंसोल हो रहा है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। री रेंडर हो रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। अब वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप इसको अपडेट करने चाह रहे हो। कभी भी स्टेट वेरिएबल को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये सेट स्टेट बनाया ना। हाँ। राइट। इसीलिए इसको हमेशा कॉन्स्ट रखने का, ताकि ये लीगली अलाउ ना हो। आपको डायरेक्टली एरर आ जाए और आपको समझ जाए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। समझा? तो अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि स्टेट वेरिएबल को कौन से ही डिक्लेयर करना चाहिए या लेट से कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लेट से कर सकते हो डेट से उसको कर सकते डिक्लेयर। हैं। बट स्टेट वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली अपडेट होने के लिए अलाउ नहीं होने चाहिए। लेट से डिक्लेयर करोगे तो वो अलाउ कर देगा। हाँ। तो वो चीज हम लोग को कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसीलिए हम लोग उसको कौन से डिक्लेयर करते हैं, ताकि अगर कोई उसको डायरेक्टली अपडेट भी करना चाहे तो उसको एरर आ जाए और वो काम करे नहीं। ठीक है। चलो, अब ये स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना है तो कौन सा मेथड? सेट स्टेट मेथड। अब मैं इसको सेट स्टेट करता हूँ और फिर इसके अंदर वापस से पास कर देता हूँ जो मुझे अपडेट करना है इस वेरिएबल में। ठीक है। अब इसको अपडेट करते हैं। अब ये प्रसाद है, चेंज नेम पे क्लिक करो। ये हो गया चेंज यहाँ पे। हम्म, हो गया। हो गया ना? राइट। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ चेंज। एक मिनट, कोड में जाइए सर। बटन ऑन क्लिक पे फंक्शन बना है चेंज नेम का, उसके अंदर लिखा है ना। हाँ, राइट है। ओके। ओके, ठीक है। समझ गया। ठीक है, चलो अपडेट करो। हाँ, मैंने क्या किया है, वो सेट फर्स्ट नेम है ना, उसको अलर्ट अलर्ट में डाला है, अलर्ट में, क्योंकि वो ऐसा ऊपर में चला सेट है। सेट नेम को अलर्ट में कैसे डालोगे आप? मतलब अलर्ट में मतलब है ना, जो ब्राउजर पे में से आता था समझता है ना, डायरेक्ट ऐसा ऊपर में से आना चाहिए। कंसोल में कैसे लॉक करते हैं उसे। हाँ, तो कंसोल लॉक का आदत डालो। हाँ। ओके।
हेलो। हाँ, हाँ कर देंगे। कर दिया। हाँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लास्ट नेम डिस्प्ले किया, अब इसके नीचे एक वेरिएबल डालो। हम्म, हाँ ठीक है, अब ये हम लोग ने ये तो चेंज किया फर्स्ट नेम, हम्म, बट ये चेंज किया क्या सरनेम? नहीं। नहीं ना, ये भी अगर हम लोग को रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक और बनाएंगे। इसका क्या होगा नाम? लास्ट लास्ट नेम होगा। नेम। चलो आप भी बनाओ, साथ में बनाते जाओ। और सेट लास्ट नेम हो उसके। क्या है आपका लास्ट नेम? ढमे, DHAME। ठीक है, हम्म। अब इसको यहाँ यूज करते हैं। हो रहा है, मेरा हो रहा है, आप चाहे आप करो फटाफट। डॉलर, हाँ बस उसमें हो गया। हो गया। हो गया, चलो अब हम्म, इसके नीचे एक एज भी रखते हैं। हम्म। एज भी रखो। हाँ, एज भी मेरा प्रिंट हो गया। और cancellation कर दो। जो हमने यूज टेस्ट के अंदर सब मेरा हो गए, यूज टेस्ट के अंदर हमने वो नाम पास किए, प्रसाद ढमे। उसको क्या कहते हैं? ये इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वाले मतलब उसका पर्पस क्या है एक्चुअली? इनिशियल वैल्यू कुछ होगा ना, स्टार्ट में क्या है, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना उसमें। हाँ। हाँ अच्छा, ओके राइट, मतलब आफ्टर दैट वो चेंज होंगे। हाँ, इनिशियली तो आपके यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो क्या दिखेगा? हाँ। हाँ, वो तो हाँ, इधर भी मेरा दिख रहा है वो, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था कि सपोज हमें ये एम्प्टी रखना है तो हाँ, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। वो एरर नहीं देगा ना? हाँ, नहीं देगा। ओके ठीक है। इजी है। दूसरा स्नैप स्नैपचैट, इसे कहते हैं ना, स्नैपचैट। स्टेट क्या? स्नैप स्टेट स्नैपचैट। ठीक है। आवाज क्या रहेगा आपको? स्नेक स्नैप? ओ इसको बोलते हैं ना स्टेट स्नैपचैट का, कोई बोलते हैं ना उसको, देख मुझे वो प्रोनाउंस आ रहा है नहीं तो दिशा। ठीक है, इसको स्पेल कर दो ना, चैट में लिख दो। हाँ एक मिनट। स्टेट स्निपेट।
ठीक है क्या क्या? टेट स्निपेट, टेट स्निपेट चैट किधर है टेस्ट चैट। स्निपेट? हाँ। अरे ये तो टेस्ट स्निपेट मतलब एक टेस्ट कोड होता है वो, सिर्फ और कुछ नहीं। ऐसे ही लिखते हैं ना, वो ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ हाँ, ये सब अभी तो टेस्ट स्निपेट ही लिख रहे हैं ना हम लोग। हाँ वही ऐसे ही लिखते हैं, वही मैं कह रहा था कि टेट स्निपेट को ऐसे ही लिखते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं सर, अब आपने क्या किया डायरेक्टली लिखा ना, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं ना, मतलब अब जब कोडिंग करते हैं ना, तो डायरेक्टली नहीं नीचे आता, मतलब वो देता हो। और वो सजेशंस देता है ना हाँ आपको। सजेशन में तो वहां से डायरेक्ट इम्प्रूव वो गलत है, क्योंकि हम बिगनर लेवल पे हमें ऐसा ही लिखना चाहिए। हाँ, बिगनर लेवल पे आपको लिखना आना चाहिए। हम्म। चलो, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक, कंटिन्यूस। और फिर अब इसमें, हाँ ठीक है, एज के लिए वापस से एक वेरिएबल। ठीक है। अब इसके आगे कुछ और पर्सनल चीज हुई, जैसे जेंडर। जेंडर के लिए वापस एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इतना सारा जो वेरिएबल है, राइट, ये तीनों किसको डिवाइड डिफाइन करता है? एक ह्यूमन को ही ना, हाँ राइट। तो इंस्टेड ऑफ इसको अलग अलग रखने के, हम लोग इसको एक ही वेरिएबल रख सकते हैं। हाँ। कैसे रख सकते हैं? उसके अंदर टिक लगाना पड़ेगा ना। कैसे? अभी मैं फर्स्ट एक, नेम लास्ट नेम एज को अलग अलग नहीं रख के, अलग अलग वेरिएबल ना बना के, एक ही हाँ वेरिएबल में अगर इसको बनाना चाहो तो कैसे बनाऊंगा? एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा उसके फंक्शन अंदर। क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल में बनाना चाहूंगा बोला। एक फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को सपोज हमने डिक्लेयर किए, तो नहीं चलेगा। हाँ, कैसे? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? नहीं, अब कैसे, लास्ट का सेंटेंस नहीं आया, कैसे करेंगे? सपोज एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें नहीं वेरिएबल सॉरी फंक्शन क्रिएट किया उसमें। सपोज फंक्शन क्यों वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन क्यों आएगा यहाँ पे? फंक्शन के मैं अंदर बोल रहा हूँ कि ये तीनों को अलग अलग वेरिएबल हो गए ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। हाँ अब मेरे को इसको एक ही वेरिएबल में रखना है, तो कैसे रखूंगा? एक ही ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट कॉन्स्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, सिर्फ वैल्यू नहीं देना। अरे इसको मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक वेरिएबल में रखूंगा तो इसको डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग। पर्सन। अरे डिस्ट्रक्चरिंग के पहले उसको ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ ये रखना पड़ेगा ना, फर्स्ट नेम। ये वो हो गया ना, ये एक वेरिएबल हाँ। हो गया ना, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको अलग अलग वेरिएबल ना बना के क्या करूंगा, सीधा सीधा जो पर्सन फर्स्ट को, वाले को, पर्सन को कॉल इसको करो। सीधा सीधा एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब हाँ मैं इसको नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं रखूंगा, क्या बनाऊंगा? पर्सन। तो पर्सन। इनिशियल वैल्यू में देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। हाँ फर्स्ट नेम। और यहाँ पे लिखते वक्त पर्सन पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट पर्सन लास्ट डॉट नेम। लास्ट नेम, पर्सन डॉट एज। अच्छा राइट, हाँ। और इसको अलग अलग करने के बदले, हम्म। सेट फर्स्ट नेम के बदले सेट नेम, सेट पर्सन हो जाएगा। राइट। और सेम चीज, अब इसको मेरे को अपडेट करना है, हम्म। तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ये संजीव हो जाएगा, ये सिंह हो जाएगा, और ये सटी हो जाएगा। अब सेम चीज हो रही है, बट अलग अलग वेरिएबल ना बना के एक ही वेरिएबल से हो रहा है। ठीक है, समझा? हम्म। करो, ऑब्जेक्ट से करो। मैं भी आपको सर ऐसे कह रहा था, लेकिन मेरा कंफ्यूजन हो गया था, मतलब मुझे हाँ ऐसा हाँ, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट, मतलब समझा, समझना चाहिए आपको क्या हो रहा है हाँ, बस। मतलब कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट कोई सपोज प्रॉब्लम आप नहीं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उसके हम्म। अंदर मुझे कहना था कि उसके अंदर वैल्यू पास करने पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज, और ऐसे करना, लेकिन मुझे गलती से मेरे फर्स्ट फंक्शन आ गया। हाँ ओके, कोई नहीं।
हाँ ओके सर, हो गया। ओके। ठीक है, हम्म, ये हो गया सेट। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हॉबीज भी डिस्प्ले करते हैं। अभी ये चीज आप करो, यहाँ पे हॉबीज दिखाना है। ठीक है, हॉबीज में कितने सारे हॉबीज होंगी? मल्टीपल। मल्टीपल होगी। तो अभी आप इसके अंदर हॉबीज ऐड करो, यहाँ पे डिस्प्ले करो। कॉमा सेपरेटेड हॉबीज आनी चाहिए, तो आप कैसे करोगे मेरे को करके बताओ। ठीक है, मतलब मुझे समझा नहीं कुछ। अभी यहाँ पे हॉबीज कैसे दिखनी चाहिए? अगर उसकी मल्टीपल हॉबीज होगी ना, क्रिकेट, हम्म। बैडमिंटन, हम्म। स्विमिंग, ठीक है, हम्म। ऐसा सब होनी चाहिए। और हॉबी बताओ कुछ, रीडिंग, ठीक है। हम्म। ये ऐसा दिखना चाहिए। बट अभी मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, बट आपको हाँ, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको किसके थ्रू लिखना है? यहाँ लैपटॉप। पे वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ पे रहना चाहिए ना, पर्सन की हॉबी होनी चाहिए ना। तो हाँ, क्या आएगा? पर्सन डॉट डॉट हॉबीज। हॉबीज। तो ऐसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो कराओ, कैसे कराओगे? पहले तो हॉबीज मल्टीपल होगी, हॉबीज स्ट्रिंग नहीं होगा। हम्म। हॉबीज बढ़ भी सकती है ना। हाँ। तो मल्टीपल कैसे लिखोगे यहाँ पे? ओके। लिखो, मल्टीपल चीजें कैसे लिखते हो वैसे लिखो और बताओ।
हेलो। हाँ प्रसाद हुआ। हाँ, वैसे क्या है सर, मैंने एक हॉबी कैसे? क्रिएट किया है, और हॉबी का अंदर एक एरे क्रिएट किया है। उसके एरे में रीडिंग, परफेक्ट। रीडिंग में कोडिंग, लिसनिंग ऐसा डाला है, मतलब मेरे हिसाब से गेमिंग। हम्म। और वो हाँ हाँ, नीचे, जो भी डाला है। हाँ, और उसके बाद ऐसे पर्सन और हॉबीज करके एक्सेस किया है। एरे डाला ना? हाँ, एरे में। और आपने एक पढ़ाया था सर टॉपिक, रेस्ट और स्प्रेड, हम्म। उससे भी कर सकते नहीं? हाँ कर सकते हैं ना। अब मेरे को सिर्फ पहले ये डिस्प्ले करने दो। हम्म। पर्सन डॉट हॉबीज। तो यहाँ पे हॉबीज दिख गई। बट कॉमा सेपरेटेड नहीं है ना? आपकी कॉमा सेपरेटेड थी क्या? ऐसी ही थी मेरी। पर कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए ना, ये तो सब कंफ्यूज हो रहा है। और एक मिनट में देखता हूँ। वो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो शायद गलत तरीके से हो सकता है। आपको उसको कॉमा सेपरेटेड दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? आपके पास एरे है, आपको उसको कॉमा सेपरेटेड दिखाना है। वो ऐसे नहीं कर सकते, मतलब मैं कॉलेज में करता था ऐसा, कोई टेक्निक अराउंड होता था, और अब पेंट के इसे ज्वाइन भी कर सकते ना, हॉबी डॉट हाँ ज्वाइन। तो करो ना। हाँ, लेकिन वो सही तरीका है क्या? हाँ, आपको क्या करना है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है कॉमा सेपरेटेड। तो पर्सन डॉट हॉबीज डॉट ज्वाइन, उसके अंदर डबल कोटा में कॉमा लिखना है, हो जाएगा। हाँ तो लिखो। हो गया। हो गया ना? हम्म। ठीक है। तो उसको कैसे किया आपने, डॉट ज्वाइन किया? और डॉट ज्वाइन, कॉमा। राइट। स्पेस राइट। देना है तो स्पेस दे दो यहाँ पे कॉमा के बाद। हम्म। आ रहा है? आ रहा ठीक है। है। अब मैं ना यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ इसके पास, हम्म। इसके ही बाजू में, डिव के अंदर, बटन अपडेट हॉबी। ठीक है। हम्म। अब अपडेट करना है मेरे को हॉबी। तो हम्म। ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज क्या होना चाहिए, सिर्फ हॉबी। ओके। ठीक है। अब से आप जॉब पे लग गए तो आपका क्रिकेट खेलना बंद हो गया, तो आपको क्रिकेट निकाल देना है। या फिर आप इस पे लगे तो आप टेबल टेनिस खेलने लग गए अब ऑफिस में, तो हम्म। आपको हॉबी में टेबल टेनिस डालना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, होगा ना? हाँ, होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अपडेट हॉबी। अपडेट हॉबी। अब अपडेट हॉबी फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे बना लो। कॉन्स्ट अपडेट हॉबी इक्वल्स टू, एरो फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है। अब अपडेट हॉबी। अब आपको ये सब चीजें वैसे ही रहनी चाहिए, सिर्फ अपडेट क्या होना चाहिए हॉबी के अंदर, एक और ऐड करना है आपको, टेबल टेनिस। कैसे करोगे, ट्राई करो। चलो 2 मिनट लो, ट्राई करो। समझा ना यूज केस? हाँ, मतलब हॉबी में से सिर्फ पर्टिकुलर हॉबी ये करना ना अपडेट। हाँ बस, बाकी ये सब वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ।
और प्रसाद ये करके बताओ कि आप करोगे और फिर नेक्स्ट में देखना है। नेक्स्ट लेक्चर चलो में देखते हैं। पक्का हाँ ट्राई करोगे? और करते हैं, मैं कर रहा हूँ एक मिनट। ठीक है चलो और 2-4 मिनट लो, देखो हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में नहीं, ट्राई नेक्स्ट करके आप लेक्चर लोग में ट्राई बताओ। करते हैं सर, मुझे भी थोड़ा एक मीटिंग था। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो फिर ये ट्राई करो, इसमें सिर्फ अपडेट करना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके? ओके, कोई बात नहीं। थैंक कल यू। करना है कि परसों करना है? परसों तो पॉसिबल नहीं होगा, फ्राइडे पॉसिबल नहीं है मुझे। या तो फ्राइडे हम लोग 11 to 12 करें। कोई बात नहीं, 11 to 12 भी चलेगा। कल कल मुझे भी शायद है सैटरडे। सैटरडे बेस्ट है अगर होता है तो। ओके, सैटरडे करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सैटरडे डन करते हैं फिर, जैन हाँ सैटरडे अपडेट कर देना। ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ जैन को, ओके। हाँ। चलो हाँ bye।